कि आप जानते हैं कि भारत से अमेरिका जाने वाला विमान जिन जिन देशों के ऊपर से होकर गुजरता है, तो क्या उस विमान को उन कितने देशों से परमिशन लेनी पड़ती? देखिए, हर देश के ऊपर उसका अपना एक एयर स्पेस होता है और जिसको वो देश खुद कंट्रोल करता है। और फिर जब कोई कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट या विमान किसी देश की सीमा में प्रवेश करता है, तो आप इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे भारतीय एयरलाइन जैसे एयर इंडिया या फिर इंडिगो का विमान चेन्नई से कोलंबो जा रहा है, तो सबसे पहले हमारे इस भारतीय विमान को हमारे भारत की एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारे इस भारतीय विमान को भारत की एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर उड़ान की अनुमति लेनी पड़ेगी। और फिर जैसे ही ये विमान भारत के एयर स्पेस से जैसे ही श्रीलंका के एयर स्पेस के करीब पहुंचेगा, तब इस विमान के पायलट को श्रीलंका के एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी से अनुमति लेनी पड़ेगी कि क्या हम आपके एयर स्पेस से होकर उड़ान भर सकते हैं। और फिर श्रीलंका एटीसी ये सुनिश्चित करता है कि जो विमान इनके देश में एंटर हो रहा है वो वैध है और इसका उद्देश्य सही है। हालांकि फ्लाइट प्लान पहले से निर्धारित होते हैं, फिर भी यह हर पल तैयार रहते हैं क्योंकि आसमान में एक छोटी सी चूक भी बड़े खतरे में बदल सकती है। और अब आप सोच रहे होंगे कि कोई संदिग्ध या फिर अज्ञात विमान भारत में घुस गया, तो इसके लिए देखिए, इसके लिए हमारे जोधपुर और अंबाला में यहाँ हमेशा एक दो फाइटर जेट्स हर पल रेडी टू टेक ऑफ के मूड में रहते हैं।